Welcome to this lecture titled Jasper Copy.ai, RYTR Features and Use Cases. आज हम एक्सप्लोर करेंगे 3 सबसे पॉपुलर AI राइटिंग टूल्स, Jasper Copy.ai और RYTR, जो आज कंटेंट क्रिएशन को ऑटोमेट करने में बेहद मददगार साबित हो रहे हैं। ये टूल्स GPT जैसे पावरफुल लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर आधारित होते हैं और अलग अलग फॉर्मेट्स में कंटेंट लिख सकते हैं, जैसे ब्लॉग पोस्ट्स, एड कॉपी, ईमेल्स, सोशल मीडिया कैप्शंस या इवन यूट्यूब डिस्क्रिप्शंस। आज के लेक्चर में हम इन टूल्स के की फीचर्स, टेम्पलेट्स, प्राइसिंग, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, एथिकल कंसर्न्स और सबसे सूटेबल यूज केसेस के बारे में डिटेल में समझेंगे। Jasper एडवांस्ड वर्कफ्लोज के लिए जाना जाता है, Copy.ai कैंपेन ऑटोमेशन में यूजफुल है और RYTR एक लाइटवेट फास्ट AI राइटर है। स्टूडेंट्स, मार्केटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, सभी के लिए ये टूल्स प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने का नया रास्ता खोलते हैं। Let's dive in and understand how each tool fits into modern digital workflows. जब हम AI कंटेंट टूल्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये टूल्स किन लोगों के लिए बने हैं और क्या काम करते हैं। These tools automate the task of writing, मतलब वो काम जो पहले मैन्युअली होता था, अब कुछ ही सेकंड्स में AI कर सकता है। इमेजिन करो कि आपको एक ब्लॉग पोस्ट लिखना है या किसी प्रोडक्ट के लिए कैची एड कॉपी चाहिए, तो Jasper Copy.ai या RYTR आपकी मदद कर सकते हैं। ये टूल्स बिगिनर्स के लिए भी इजी टू यूज हैं और प्रोफेशनल्स के लिए टाइम सेविंग और स्केलेबल सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं। स्टूडेंट्स कैन यूज देम फॉर राइटिंग असाइनमेंट्स और स्ट्रक्चरिंग एसेज। मार्केटर्स कैन यूज देम फॉर जनरेटिंग कैंपेन्स और सोशल मीडिया कंटेंट। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती, सिर्फ टॉपिक दो, टोन सिलेक्ट करो और आउटपुट जनरेट हो जाता है। ये कंटेंट क्रिएशन को फास्टर और स्मार्टर बनाता है। आज के दौर में AI कंटेंट टूल्स की डिमांड इतनी क्यों बढ़ी है? उसका सबसे बड़ा रीजन है GPT जैसे पावरफुल लैंग्वेज मॉडल्स का इंट्रोडक्शन और एडवांसमेंट। जब से OpenAI और दूसरे प्रोवाइडर्स ने लार्ज स्केल लैंग्वेज मॉडल्स डेवलप किए हैं, तब से कंटेंट क्रिएशन का तरीका पूरी तरह बदल गया है। पहले जो काम घंटों में होता था, अब वो कुछ मिनटों में AI कर सकता है। स्पेशली इन मार्केटिंग, जहां कैंपेन्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस और ईमेल सीक्वेंसेस जल्दी बनानी होती हैं, वहां ये टूल्स बहुत काम आते हैं। AI राइटिंग टूल्स के फीचर्स जैसे प्लेजरिज्म चेक, टोन सेटिंग्स और प्री बिल्ट टेम्पलेट्स ने कंटेंट जनरेशन को एक्सेसिबल बना दिया है। अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राइटर हो या ना हो, AI की मदद से हाई क्वालिटी कंटेंट बना सकता है। ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ क्रिएटिविटी है, लेकिन इसका सही यूज करने के लिए हमें समझना होगा कि AI जनरेटेड कंटेंट को ह्यूमन रिव्यू और एडिटिंग की जरूरत हमेशा रहेगी। अब हम बात करेंगे Jasper AI की, जो इस फील्ड में सबसे पावरफुल और पॉपुलर टूल्स में से एक है। Jasper एक AI राइटिंग असिस्टेंट है जो OpenAI के GPT 3.5 मॉडल के ऊपर बेस्ड है। इसका खास फीचर है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट जनरेशन, जैसे कि डिटेल ब्लॉग पोस्ट्स, SEO आर्टिकल्स, लैंडिंग पेजेस और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस। Jasper सपोर्ट्स 30+ लैंग्वेजेस, जिससे ये ग्लोबल यूजर्स के लिए परफेक्ट बन जाता है। इसका प्रीमियम फीचर बॉस मोड आपको कमांड्स देने की सुविधा देता है, जैसे राइट अ ब्लॉग इंट्रो ऑन क्लाइमेट चेंज, और Jasper उसे इंस्टेंटली जनरेट कर देता है। Jasper में रेसिपीज नाम के टेम्पलेट्स भी हैं जो मल्टी स्टेप कंटेंट क्रिएशन वर्कफ्लोज को ऑटोमेट करते हैं। अगर आप रेगुलर कंटेंट लिखते हैं, जैसे कि मार्केटर्स, एजेंसीज या कंटेंट क्रिएटर्स, तो Jasper आपके काम को कई गुना तेज और स्ट्रक्चर्ड बना सकता है। पावरफुल होने के साथ साथ ये थोड़ा महंगा भी है, बट वर्थ इट फॉर प्रोफेशनल्स। Jasper को रियल वर्ल्ड में कैसे यूज किया जाता है, इसको समझना भी जरूरी है। मान लीजिए आपकी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और आपको किसी प्रोडक्ट के लिए एड कैंपेन बनाना है। Jasper आपको मल्टीपल एड हेडलाइंस, बॉडी टेक्स्ट वेरिएशंस और CTA सजेशंस जनरेट करके देगा, और वो भी ब्रांड टोन के हिसाब से। यही नहीं, ब्लॉग पोस्ट्स के लिए Jasper ऑटोमेटिक आउटलाइन, पैराग्राफ एक्सपेंशन और SEO ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकता है। ईमेल्स के लिए सब्जेक्ट लाइन से लेकर फुल बॉडी टेक्स्ट तक सजेशंस मिलते हैं। Jasper इंटीग्रेशन भी अलाउ करता है, मतलब आप इसे अपनी ऐप या CRM के साथ जोड़ सकते हैं और ऑटो सजेशंस ले सकते हैं। कई SaaS कंपनीज और कंटेंट क्रिएटर्स Jasper को यूज करते हैं बल्क कंटेंट प्रोडक्शन और क्रिएटिव आइडिएशन के लिए। इसके रेडी टू यूज टेम्पलेट्स आपको हर कंटेंट फॉर्मेट में कंसिस्टेंट और हाई क्वालिटी आउटपुट देने में मदद करते हैं। Jasper सिर्फ कंटेंट लिखने का टूल नहीं है, यह एक कंप्लीट कंटेंट जनरेशन सिस्टम है। इसमें 90 से ज्यादा प्री डिजाइन टेम्पलेट्स हैं जो हर कंटेंट फॉर्मेट को कवर करते हैं,
जैसे ब्लॉग इंट्रो, कंक्लूजन, सोशल मीडिया कैप्शन, Amazon प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, वीडियो स्क्रिप्ट और टेस्टिमोनियल जनरेटर। जैस्पर की एक खास बात है इसका ब्रांड वॉइस या ब्रांड आईक्यू फीचर, जिसमें आप अपनी कंपनी की टोन, स्टाइल और मैसेजिंग कीवर्ड सेव कर सकते हैं। जब भी आप कंटेंट जनरेट करेंगे, जैस्पर उस ब्रांड वॉइस को मेंटेन रखेगा। इसका मतलब है कि अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कंटेंट बना रहे हैं, तो हर बार जैस्पर उसी ब्रांड गाइडलाइंस को फॉलो करेगा। रेसिपीज भी बहुत पावरफुल हैं। ये बेसिकली मल्टी स्टेप ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स हैं जो सीक्वेंशियल कंटेंट जनरेट करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a recipe for blog post might include generating a title, outline, intro and body, all in one go. अब हम बात करते हैं Copy.ai की, जो एक और AI राइटिंग टूल है, लेकिन इसका फोकस थोड़ा अलग है। जैस्पर जहां लॉन्ग फॉर्म और एडवांस्ड वर्कफ्लोज के लिए फेमस है, वहीं Copy.ai एक टेम्पलेट ड्रिवन और कैंपेन ओरिएंटेड टूल है। ये मार्केटर्स, फ्रीलांसर्स और स्टार्टअप्स के लिए बहुत यूजफुल है जो जल्दी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना चाहते हैं, जैसे एड कॉपीज, ईमेल कैंपेन्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, प्रोडक्ट टैगलाइंस वगैरह। Copy.ai की खासियत है इसका इन्फो बेस फीचर, जहां आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की सारी की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। जब आप कंटेंट जनरेट करते हैं तो AI उसी इन्फो बेस से रेफरेंस लेकर मैसेजिंग कंसिस्टेंट रखता है। Copy.ai में भी ब्रांड वॉइस सेटअप करने का ऑप्शन है, ताकि हर बार आउटपुट में आपकी प्रेफर्ड टोन रिफ्लेक्ट हो। बिगिनर्स के लिए इसका UI बहुत सिंपल है और टेम्पलेट्स रेडी टू यूज हैं, इसलिए ये क्विक कंटेंट जनरेशन के लिए काफी पॉपुलर है। Copy.ai का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इसका वर्कफ्लो बेस्ड कंटेंट क्रिएशन सिस्टम। इसका मतलब है कि आप एक पूरे मार्केटिंग कैंपेन को बिगिनिंग से लेकर एंड तक प्लान कर सकते हैं और हर स्टेज के लिए कंटेंट तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो Copy.ai पहले आपको एक पिच जनरेट करके देगा, फिर ईमेल सीरीज, फिर सोशल मीडिया कैप्शंस और अंत में ब्लॉग या केस स्टडी तक। इसका एडिटर स्मार्ट है, कंटेंट को रीराइट, एक्सपैंड या शॉर्टन करने के ऑप्शंस हैं, और टोन स्विच करना भी बहुत आसान है। टेम्पलेट्स लगभग हर तरह के यूज केस को कवर करते हैं, जैसे ऑनबोर्डिंग मैसेजेस, प्रमोशनल SMS, प्रोडक्ट रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स वगैरह। GTM वर्कफ्लोज जैसे एडवांस्ड फीचर्स लार्ज कैंपेन्स को मैनेज करने में बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप किसी स्टार्टअप या स्मॉल बिजनेस के लिए कंटेंट बना रहे हैं, तो Copy.ai आपके लिए टाइम और एफर्ट दोनों बचा सकता है। जब बात पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग या टारगेटेड कैंपेन्स की आती है, तो Copy.ai यहां बहुत शाइन करता है। ये टूल आपको ABM अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में भी मदद करता है, जहां आप स्पेसिफिक क्लाइंट या कस्टमर ग्रुप के लिए पर्सनलाइज्ड मैसेजिंग क्रिएट कर सकते हैं। Copy.ai आपको एड कैंपेन के लिए मल्टीपल वेरिएंट्स जनरेट करने देता है। आप अलग अलग टोन, फॉर्मेट और मैसेज स्ट्रक्चर्स ट्राई कर सकते हैं, ताकि पता चले कि कौन सा वर्जन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। मान लीजिए आपको एक प्रमोशनल ईमेल भेजनी है, तो आप Copy.ai से 4 to 5 अलग वर्जन्स बनवा सकते हैं और फिर A/B टेस्टिंग से बेस्ट वन चूज कर सकते हैं। ये रैपिड एक्सपेरिमेंटेशन कंटेंट स्ट्रैटेजी को अजाइल और एफिशिएंट बनाता है। ब्लॉग आउटलाइंस भी बहुत इजीली बनते हैं, जिससे राइटर्स को स्ट्रक्चर मिल जाता है और वो फास्टर एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। ये कंटेंट आइडिएशन को आसान बनाता है। सोशल मीडिया और SEO, ये दो एरियाज हैं जहां AI कंटेंट टूल्स ने सबसे ज्यादा अडॉप्शन देखा है। जैस्पर और Copy.ai दोनों में ऐसे टेम्पलेट्स हैं जो आपको SEO बेस्ड मेटा डिस्क्रिप्शंस, ब्लॉग टैग्स और कैप्शंस जनरेट करने में मदद करते हैं। RYTR भी सोशल पोस्ट्स के लिए स्पेशली ऑप्टिमाइज्ड है, क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को तेजी से और टारगेटेड वे में डिलीवर करता है। इमेजिन करो कि आपको इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर के लिए एक ही मैसेज को 3 अलग टोन में लिखना है, फनी, प्रोफेशनल और मोटिवेशनल। Copy.ai और RYTR आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि आप उसी मैसेज को मल्टीपल स्टाइल्स में इंस्टेंटली क्रिएट कर सकें। SEO के लिए कीवर्ड इंटीग्रेशन, रीडेबिलिटी ऑप्टिमाइजेशन और कंटेंट लेंथ रिकमेंडेशन जैसे फीचर्स भी कई टूल्स प्रोवाइड करते हैं। इससे न सिर्फ आपका कंटेंट विजिबल होता है, बल्कि सर्च इंजन रैंकिंग भी इंप्रूव होती है। ये खासकर ब्लॉगर्स और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए बहुत उपयोगी है। अब हम बात करेंगे RYTR की, जो कि एक लाइटवेट, फास्ट और अफोर्डेबल AI कंटेंट टूल है। जैस्पर और Copy.ai जहां बड़े कैंपेन्स और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पर फोकस करते हैं, वहीं RYTR शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए बनाया गया है। अगर आपको जल्दी से एक कैची सोशल मीडिया कैप्शन, ब्लॉग इंट्रो या इवन अ स्मॉल एड कॉपी बनाना हो, RYTR इज योर गो टू टूल। इसकी खास बात है इसका सिंप्लिसिटी, ना ज्यादा कॉम्प्लेक्स UI,
ना कोई स्टीप लर्निंग कर्व। ये सीधे आपके इनपुट को टेक करता है और उसे टोन स्पेसिफिक आउटपुट में कन्वर्ट करता है। RYTR उन यूजर्स के लिए आइडियल है जो बहुत जल्दी कंटेंट तैयार करना चाहते हैं विदाउट वरीइंग अबाउट फॉर्मेटिंग या इंटीग्रेशंस। इसके साथ साथ इसकी प्राइसिंग भी बहुत अफोर्डेबल है। स्टूडेंट्स और फ्रीलांसर्स इसे अपनी राइटिंग टूल किट में आसानी से इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर आपकी जरूरत फास्ट और क्रिस्प कंटेंट की है, RYTR एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। RYTR सिर्फ सिंपल कॉपी बनाने तक सीमित नहीं है। इसके अंदर 40 से ज्यादा यूज केसेस और टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आपको ईमेल लिखनी हो, ब्लॉग पैराग्राफ बनाना हो या फिर लिंक्डइन पर एक थॉट पीस पब्लिश करना हो, RYTR आपके लिए रेडी टू यूज मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है। RYTR के कुछ पॉपुलर मॉड्यूल्स हैं: ब्लॉग आइडिया एंड आउटलाइन, ईमेल जनरेशन, टेस्टिमोनियल राइटिंग, बिजनेस पिच और कैप्शन आइडियाज। साथ ही इसमें मैजिक कमांड जैसे ऑप्शंस भी हैं, जहां आप अपनी रिक्वायरमेंट नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं और RYTR उसे समझकर स्ट्रक्चर्ड आउटपुट देता है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, राइट अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर अ स्मार्ट वॉच टारगेटिंग फिटनेस एंथुसियास्ट्स, और RYTR आपको पूरी डिटेल्ड कॉपी जनरेट करके देगा। ये बिगिनर्स के लिए काफी इंट्यूटिव एक्सपीरियंस है, राइटिंग को एफिशिएंट और फन बनाता है। RYTR की सबसे यूजफुल कैपेबिलिटीज में से एक है इसका टोन एंड लैंग्वेज कंट्रोल। जब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो सिर्फ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि उसे प्रेजेंट करने का तरीका भी इक्वली क्रिटिकल होता है। RYTR इस बात को समझता है और इसी वजह से ये 20+ टोन सपोर्ट करता है, जैसे कि फॉर्मल, कन्विंसिंग, ह्यूमरस, हम्बल, असर्टिव और सार्कास्टिक। मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट के लिए 2 तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, एक कॉर्पोरेट क्लाइंट और एक यूथ ऑडियंस, तो आप RYTR को टोन सिलेक्ट करके कंटेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं। इससे कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव और कॉन्टेक्स्ट रेलेवेंट बन जाता है। RYTR की यह टोन फ्लेक्सिबिलिटी खासकर सोशल मीडिया, एड कॉपी और पब्लिक मैसेजिंग में बहुत काम आती है। लैंग्वेज सपोर्ट की बात करें तो RYTR 30 से ज्यादा लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जिससे आप लोकलाइज्ड कंटेंट भी आसानी से जनरेट कर सकते हैं। अब एक कंपैरेटिव व्यू लेते हैं, Jasper vs RYTR vs Copy.ai, ताकि आपको समझ आए कि किस टूल को कब यूज करना चाहिए। Jasper आइडियल है उन लोगों के लिए जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पर काम करते हैं, जैसे ब्लॉग राइटर्स, SEO एजेंसीज या कंटेंट मार्केटर्स। ये पावरफुल है लेकिन एक्सपेंसिव भी है। दूसरी तरफ RYTR शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए क्विक और अफोर्डेबल सोल्यूशन है, खासकर सोशल मीडिया मैनेजर्स और फ्रीलांसर्स के लिए। इसमें टोन कंट्रोल और सिंप्लिसिटी बड़ी स्ट्रेंथ्स हैं। Copy.ai का स्वीट स्पॉट है कैंपेन लेवल कंटेंट, ABM स्ट्रैटेजीज, प्रोडक्ट लॉन्चेस और आउटरीच ईमेल्स के लिए। इसमें GTM वर्कफ्लोज और इन्फोबेस जैसे फीचर्स इसे एंटरप्राइज यूज के लिए सूटेबल बनाते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं और फास्ट लो कॉस्ट सोल्यूशन चाहते हैं, गो विद RYTR। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड कैंपेन्स रन करने हैं, Copy.ai इज अ ग्रेट पिक। और अगर आपकी जरूरत हाई वॉल्यूम, हाई क्वालिटी कंटेंट की है, Jasper इज अनमैच्ड। अब बात करते हैं इन तीनों टूल्स के फीचर्स और प्राइसिंग मॉडल्स की। Jasper एक प्रीमियम प्रोडक्ट है और इसका सब्सक्रिप्शन मॉडल थोड़ा महंगा है, लेकिन आपको मिलता है बॉस मोड, 90+ टेम्पलेट्स, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट और लॉन्ग फॉर्म कमांड इंटरफेस। Copy.ai में डिफरेंट प्राइसिंग टियर्स हैं और हायर प्लान्स में आपको वर्कफ्लो ऑटोमेशन, ब्रांड वॉइस सेविंग और इन्फोबेस एक्सेस जैसे फीचर्स मिलते हैं। RYTR सबसे बजट फ्रेंडली है। इसका फ्री टियर 10,000 कैरेक्टर्स पर मंथ तक कंटेंट अलाउ करता है, जो लाइट यूजर्स के लिए काफी है। पेड प्लान भी अफोर्डेबल है और इसमें प्लेजरिज्म चेकर, हिस्ट्री एक्सेस और प्रायोरिटी सपोर्ट जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप पहले अपने कंटेंट नीड्स एनालाइज करें। शॉर्ट vs लॉन्ग फॉर्म, सोलो vs टीम यूज, कैजुअल vs प्रोफेशनल, और फिर उसी के हिसाब से टूल सिलेक्ट करें। अब बात करते हैं यूजर एक्सपीरियंस की, यानी कि इन टूल्स को एक्चुअल में यूज करना कितना आसान है। Jasper का इंटरफेस काफी रिच और कस्टमाइजेबल है, पर इसका मतलब ये भी है कि इसमें थोड़ी लर्निंग कर्व होती है। अगर आप बिगिनर हैं तो इनिशियली ओवरवेल्म हो सकते हैं। Copy.ai का इंटरफेस बहुत क्लीन और मिनिमल है। टेम्पलेट ड्रिवन एडिटर है जहां आप इनपुट डालते हैं और आउटपुट इंस्टेंट मिलता है। टेम्पलेट्स कैटेगराइज्ड हैं, जैसे ईमेल, एड, ब्लॉग, जिससे नेविगेशन आसान हो जाता है। RYTR की बात करें तो इसका इंटरफेस सबसे सिंपल है, बहुत ही लाइटवेट डिजाइन, ब्राउजर एक्सटेंशन के साथ आता है और इसमें डिस्ट्रैक्शन फ्री राइटिंग एनवायरनमेंट है।
यह स्पेशली उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो मोबाइल या बेसिक डिवाइस पर भी कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं। बॉटम लाइन, अगर आप पावर और कंट्रोल चाहते हैं तो जैस्पर, कैंपेन स्ट्रक्चर चाहिए तो copy.ai और स्पीड विद ईज चाहिए तो RYTR। जब हम AI जनरेटेड कंटेंट की बात करते हैं तो एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या ये कंटेंट यूनिक होता है? क्या प्लेजरिज्म का रिस्क है? RYTR इस इशू को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। इसमें कॉपीस्केप के इंटीग्रेशन के जरिए प्लेजरिज्म चेकिंग फीचर दिया गया है, यानी जो कंटेंट आप जनरेट कर रहे हैं वो कहीं और से कॉपी तो नहीं है, इसका कंफर्मेशन मिल जाता है। दूसरी तरफ जैस्पर और copy.ai भी जनरली यूनिक कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स में बिल्ट इन प्लेजरिज्म चेक नहीं होता, इसलिए यूजर को एक्सटर्नल टूल्स जैसे ग्रामरली या टर्निटन का सहारा लेना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप RYTR से एक ब्लॉग इंट्रो बनवा रहे हैं और चाहते हैं कि वो 100% ओरिजिनल हो, तो आप प्लेजरिज्म चेक इंस्टेंटली कर सकते हैं। ये फीचर खासतौर पर स्टूडेंट्स और फ्रीलांस राइटर्स के लिए बहुत वैल्यूएबल है, जिनके लिए ओरिजिनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कंटेंट क्वालिटी एक ऐसा फैक्टर है जो AI राइटिंग टूल्स की क्रेडिबिलिटी डिफाइन करता है। जैस्पर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में फ्लुएंसी और कोहेरेंस मेंटेन करने में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन इसमें एक इशू आता है जिसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं, यानी AI कभी कभी ऐसे फैक्ट्स या डेटा पॉइंट्स जनरेट कर देता है जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते। इसलिए जैस्पर के आउटपुट को हमेशा ह्यूमन रिव्यू की जरूरत होती है। copy.ai और RYTR शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए बेटर है क्योंकि उसमें फैक्ट चेकिंग की जरूरत कम होती है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी क्लाइंट के लिए प्रमोशनल मटेरियल बना रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी चेक करना जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर जैस्पर एक ब्लॉग में कहता है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिक बाइक्स इन द वर्ल्ड, तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। इसलिए चाहे कोई भी टूल हो, फाइनल रिव्यू ह्यूमन ही करेगा। अब बात करते हैं इन टूल्स की मल्टीलिंगुअल कैपेबिलिटीज की, यानी क्या ये टूल्स सिर्फ इंग्लिश में काम करते हैं या दूसरी भाषाओं में भी सपोर्ट देते हैं। जैस्पर और RYTR दोनों लगभग 30+ लैंग्वेजेस सपोर्ट करते हैं, जिसमें हिंदी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, अरबिक जैसी प्रमुख भाषाएं शामिल हैं। copy.ai भी मल्टीलिंगुअल टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है, यानी आप अगर हिंदी में एक ईमेल ड्राफ्ट करना चाहते हैं या किसी रीजनल लैंग्वेज में एड कॉपी बनाना है, तो ये टूल्स आपके लिए कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ के लोकल बिजनेस के लिए कैंपेन बना रहे हैं और उसमें रीजनल भाषा की जरूरत है, तो RYTR और copy.ai जैसे टूल्स आपकी मदद कर सकते हैं। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट से न केवल ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन आसान होता है, बल्कि लोकलाइज्ड मार्केटिंग कैंपेन्स भी एफिशिएंट बनते हैं, जो कि स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए बहुत उपयोगी है। अब हम बात करेंगे इन टूल्स के रियल वर्ल्ड यूज केसेस की, यानी किस प्रकार के कंटेंट के लिए कौन सा टूल बेस्ट है। जैस्पर आइडियल है ब्लॉग पोस्ट्स, ई-कॉमर्स प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स और SEO बेस्ड कंटेंट जनरेट करने के लिए। मान लीजिए आपको एक 1200 वर्ड ब्लॉग चाहिए ऑन फ्यूचर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। जैस्पर आपको पूरा ब्लॉग जनरेट कर सकता है विद हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और इवन मेटा डिस्क्रिप्शन। दूसरी तरफ copy.ai कैंपेन बेस्ड मैसेजिंग के लिए ज्यादा यूजफुल है, जैसे कि केस स्टडीज, अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग कॉपी या कस्टमर ऑनबोर्डिंग ईमेल्स। यह स्ट्रक्चर्ड कैंपेन मटेरियल जल्दी तैयार करता है। वहीं RYTR फास्ट आउटपुट देता है फॉर सोशल मीडिया कैप्शंस, व्हाट्सएप रिप्लाईज या प्रोडक्ट टैगलाइंस जैसे शॉर्ट कंटेंट फॉर्म्स। सपोज आप एक इंस्टाग्राम कैप्शन चाहते हैं फॉर अ फेस्टिव सेल, RYTR इन सेकंड्स कैची लाइन दे देगा, तो यूज केस डिसाइड करेगा कि कौन सा टूल सही रहेगा। अब थोड़ा क्रिटिकल व्यू लेते हैं और समझते हैं कि इन टूल्स की लिमिटेशंस क्या हैं। सबसे कॉमन इशू है कि ये टूल्स कभी कभी जेनेरिक आउटपुट देते हैं, मतलब कंटेंट बहुत फ्लैट या इमोशनलेस हो सकता है। जैस्पर जैसे एडवांस्ड टूल्स भी कभी कभी रिपेटिटिव फैक्ट्स मेंशन करते हैं या लॉजिकली डिस्कनेक्टेड पैराग्राफ्स जनरेट करते हैं। RYTR और copy.ai भी बिना प्रॉपर प्रॉम्प्ट्स के थोड़ा वेग कंटेंट दे सकते हैं। दूसरी बड़ी लिमिटेशन है ह्यूमन डिपेंडेंसी। आपको हर आउटपुट को रिव्यू करना ही पड़ेगा, स्पेशली अगर वो पब्लिक या क्लाइंट फेसिंग कंटेंट है। जैस्पर का कॉस्ट भी कैजुअल यूजर्स के लिए थोड़ा हाई है, इसलिए अफोर्डेबिलिटी एक कंसर्न हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक सीरियस टेक्निकल ब्लॉग जैस्पर से जनरेट करते हैं और उसमें फैक्चुअल एरर्स आ जाएं, तो यूजर ट्रस्ट कम हो सकता है। हेंस AI टूल्स को ह्यूमन गाइडेंस और रिव्यू के साथ ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब एथिकल पर्सपेक्टिव पर आते हैं। AI जनरेटेड कंटेंट का यूज करना कितना सही है?
एक बड़ी चिंता है कि एआई टूल्स कभी-कभी एग्जिस्टिंग कॉपीराइटेड कंटेंट को पैराफ्रेज कर देते हैं, जिससे प्लेजरिज्म का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा इशू है बायस रिप्रोडक्शन। अगर ट्रेनिंग डेटा बायस्ड है, तो एआई भी बायस्ड आउटपुट जनरेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एफटीसी ने रित्र को एक बार मिसलीडिंग क्लेम्स के लिए नोटिस किया था, जिसमें वेग हेल्थ एडवाइस बिना वेरिफिकेशन के पब्लिश किया गया था। इसलिए ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। अगर कंटेंट एआई से बना है तो यूजर को ये मेंशन करना चाहिए। एजुकेशन में भी ये चैलेंज है। स्टूडेंट्स अगर बिना एफर्ट किए पूरा असाइनमेंट एआई से बनवाते हैं, तो वो अनएथिकल है। टीचर्स और मेंटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे स्टूडेंट्स को गाइड करें कि एआई टूल्स ब्रेनस्टॉर्मिंग, आउटलाइन जनरेशन और रिफाइनमेंट के लिए यूज करें, ना कि कंप्लीट सबमिशन के लिए। स्टूडेंट्स के लिए एआई असिस्टेड राइटिंग टूल्स ब्लेसिंग भी हो सकते हैं और ट्रैप भी, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज देम। अगर किसी स्टूडेंट को राइटर्स ब्लॉक हो रहा है या स्टार्टिंग पैराग्राफ नहीं समझ में आ रहा, तो RYTR या जैस्पर उन्हें किक स्टार्ट देने में हेल्प कर सकता है। लेकिन ये टूल्स सिर्फ सपोर्ट के लिए हैं। फाइनल सबमिशन ह्यूमन एफर्ट से ही होना चाहिए। सपोज एक स्टूडेंट को रोल ऑफ एआई इन हेल्थ केयर पर एक ऐसे लिखना है, वो जैस्पर से आउटलाइन जनरेट कर सकता है, copy.ai से इंट्रोडक्शन लिखवा सकता है और फिर मैन्युअली रिमेनिंग कंटेंट को कस्टमाइज कर सकता है। इससे ना सिर्फ राइटिंग प्रोसेस फास्टर होता है, बल्कि क्लैरिटी भी आती है। लेकिन स्टूडेंट्स को समझना होगा कि ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट करना एकेडमिक डिसऑनेस्टी है। टूल्स को एड की तरह यूज करें, ना कि शॉर्टकट की तरह। टीचर्स को भी ये सिखाना चाहिए कि एआई कंटेंट एथिकल और मीनिंगफुल तरीके से कैसे यूज किया जाए। आज के सेशन के समरी के रूप में लेट्स गो ओवर सम बेस्ट प्रैक्टिसेस। सबसे पहली बात, आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट चाहिए या लॉन्ग फॉर्म, और आपके पास कितना बजट है। RYTR स्पीड और अफोर्डेबिलिटी के लिए अच्छा है, copy.ai कैंपेन्स के लिए और जैस्पर डीप कंटेंट के लिए। लेकिन कोई भी टूल रेडी टू पब्लिश कंटेंट नहीं देता। आपको हर आउटपुट को रिव्यू और रिफाइन करना होगा। AI जनरेटेड कंटेंट को ट्रांसपेरेंटली लेबल करना चाहिए, स्पेशली अगर वो पब्लिक डोमेन में जा रहा है। टेम्पलेट्स यूज करें, क्योंकि इससे टाइम सेव होता है, लेकिन टोन और मैसेज को हमेशा कस्टमाइज करें ताकि वो ऑथेंटिक लगे। प्लेजरिज्म चेक जरूर करें, स्पेशली एजुकेशनल या क्लाइंट बेस्ड वर्क के लिए। और सबसे जरूरी, इन टूल्स को एक राइटिंग असिस्टेंट की तरह ट्रीट करें, न कि राइटर की जगह लेने वाले सब्स्टिट्यूट की तरह। चलिए अब हम एक क्विक रिकैप और सिलेक्शन गाइड देखते हैं, जिससे आपको डिसाइड करने में आसानी हो कि कौन सा टूल आपकी जरूरतों के लिए बेस्ट है। अगर आप ब्लॉग लिखना चाहते हैं, एसईओ कंटेंट बनाना है या ब्रांड वॉइस मेंटेन करना है, तो जैस्पर एक सॉलिड चॉइस है, क्योंकि ये लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को बहुत अच्छे से हैंडल करता है और बॉस मोड जैसी फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिससे आप कमांड्स दे सकते हैं, जैसे राइट अ कंक्लूजन पैराग्राफ अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और ये टूल तुरंत रिजल्ट देगा। अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट कैंपेन्स और मार्केटिंग मैसेजिंग की है, जैसे B2B आउटरीच या पर्सनलाइज्ड ईमेल सीक्वेंसेस, तो copy.ai इज योर गो टू टूल। इसके टेम्पलेट्स और GTM वर्कफ्लो काफी हेल्पफुल हैं। वहीं RYTR बेस्ट है क्विक आउटपुट के लिए, सोशल मीडिया कैप्शंस, प्रोडक्ट टैगलाइंस या शॉर्ट रिप्लाइज, और इसकी टोन कस्टमाइजेशन बहुत प्रिसाइज है। तो जो भी टूल आप चुनें, रिक्वायरमेंट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट असाइनमेंट क्वेश्चंस पर, जो आपको इस टॉपिक की डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मदद करेंगे। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन जैस्पर AI एंड इट्स प्राइमरी फीचर्स, यानी जैस्पर कैसे काम करता है, बॉस मोड क्या है और कौन कौन सी कंटेंट कैटेगरीज इसमें सपोर्टेड हैं। दूसरा, लिस्ट 3 यूज केसेस ऑफ copy.ai इन मार्केटिंग, जैसे कैंपेन मैसेजेस, लीड जनरेशन ईमेल्स, ABM कॉपी। फिर है, डिस्क्राइब हाउ RYTR अडैप्ट्स टू यूजर टोन। इसमें आप एक्सप्लेन करें कि 20+ टोन्स में कैसे स्विच किया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपेयर टेम्पलेट्स ऑफर्ड बाय जैस्पर एंड copy.ai, किसके पास ज्यादा वर्सेटिलिटी है, किसका UI बेटर है। और एक्सप्लेन प्लेजरिज्म कंट्रोल इन RYTR, यानी कॉपीस्केप इंटीग्रेशन का यूज कैसे होता है। ये सारे क्वेश्चंस थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ हैंड्स ऑन टूल टेस्टिंग को भी प्रमोट करते हैं। अब पार्ट 2 में हम कुछ और असाइनमेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जो आपके एप्लीकेशन और एनालिटिकल थिंकिंग को शार्पन करेंगे। पहला है, सजेस्ट एथिकल गाइडलाइंस फॉर यूजिंग AI राइटिंग टूल्स। इसमें आपको ट्रांसपेरेंसी, प्लेजरिज्म एंड ओरिजिनलिटी से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सप्लेन करनी होंगी। दूसरा, डिस्क्राइब हाउ जैस्पर इंटीग्रेट्स इनटू मार्केटिंग वर्कफ्लो, जैसे SEO ब्लॉग्स, ऑटोमेटेड एड्स, AB टेस्टिंग, कॉपी जनरेशन आदि। तीसरा,
व्हाट प्राइसिंग ऑप्शंस एग्जिस्ट फॉर RYTR? इसमें फ्री टियर, प्रीमियम प्लान्स और कैरेक्टर लिमिट्स डिटेल में लिखिए। चौथा क्वेश्चन है, हाउ कैन स्टूडेंट्स बेनिफिट फ्रॉम AI कंटेंट टूल्स? खासतौर पर ब्रेनस्टॉर्मिंग, आउटलाइन जनरेशन और कंटेंट इंप्रूवमेंट में। फिर आता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ copy.ai यूज इन अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग। मान लीजिए कोई कंपनी स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए पर्सनलाइज्ड पिच बना रही है। copy.ai ऑटो जनरेट कर सकता है मैसेजिंग ब्लॉक्स। आखिर में, व्हाई इज ह्यूमन रिव्यू इंपॉर्टेंट पोस्ट AI ड्राफ्ट? क्योंकि AI फैक्चुअल या कंटेक्सचुअल एरर्स कर सकता है। अब चलते हैं कुछ वीवा वोस क्वेश्चंस की तरफ, जिनसे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक की जाएगी। पहला सवाल है, व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ जैस्पर? आप यहां कह सकते हैं कि इसका बॉस मोड और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट हैंडलिंग सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स हैं। दूसरा है, नेम वन टेम्पलेट कैटेगरी इन copy.ai, जैसे ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया कैप्शंस या केस स्टडीज। तीसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डज RYTR सपोर्ट? इसका सही जवाब है 30+ लैंग्वेजेस, इंक्लूडिंग हिंदी, तमिल, फ्रेंच, स्पेनिश आदि। और चौथा, व्हाट फीचर हेल्प्स RYTR पर्सनलाइज टोन? इसमें आप टोन सिलेक्शन ड्रॉप डाउन का जिक्र कर सकते हैं, जहां से आप फॉर्मल, ह्यूमरस, असर्टिव या एनी अदर टोन चुन सकते हैं जो आपके मैसेज के हिसाब से फिट बैठे। वीवा क्वेश्चंस शॉर्ट होते हैं, लेकिन ये आपके कोर अंडरस्टैंडिंग को वैलिडेट करते हैं, तो हर डेफिनेशन, फीचर और यूज केस को समझना जरूरी है। वीवा के नेक्स्ट सेट में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला, व्हाट इज बॉस मोड इन जैस्पर? इसका सही जवाब होगा कि ये जैस्पर का प्रीमियम फीचर है जो आपको कमांड बेस्ड जनरेशन अलाउ करता है, जैसे राइट एन इंट्रो पैराग्राफ फॉर अ ब्लॉग ऑन AI इन एग्रीकल्चर। दूसरा क्वेश्चन है, मेंशन अ लिमिटेशन ऑफ AI राइटर्स, जैसे कि हेलुसिनेशन, रिपेटिटिव कंटेंट या जेनेरिक टोन। तीसरा, स्टेट वन एथिकल कंसर्न विद AI कंटेंट, प्लेजरिज्म, फॉल्स इन्फॉर्मेशन और अनएक्नॉलेज्ड AI यूज इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। और आखिरी क्वेश्चन है, नेम वन यूज केस फॉर AI राइटिंग टूल्स इन एजुकेशन, जैसे आउटलाइन जनरेशन फॉर एसेज, समरी क्रिएशन या ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज। इन वीवा क्वेश्चंस के जवाब शॉर्ट हो सकते हैं, लेकिन क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से दिए जाने चाहिए। आप एग्जाम्पल्स के साथ जवाब देंगे तो इंप्रेशन और बेटर बनेगा। प्रैक्टिस कीजिए और साथ ही हैंड्स ऑन टूल्स का भी यूज जरूर करें। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने AI कंटेंट जनरेशन टूल्स के बारे में काफी कुछ सीखा। हमने जैस्पर, copy.ai और RYTR इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के फीचर्स, टेम्पलेट्स, प्राइसिंग, स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस को डिटेल में समझा। जैस्पर लॉन्ग फॉर्म ब्लॉग्स और SEO कंटेंट के लिए आइडियल है, copy.ai कैंपेन्स और मार्केटिंग ऑटोमेशन के लिए, और RYTR क्विक, टोन कस्टमाइज्ड कंटेंट के लिए सबसे फास्ट और अफोर्डेबल है। साथ ही एथिकल कंसर्न्स और प्लाजरिज्म इश्यूज को भी अच्छे से समझा कि कैसे हमें AI जनरेटेड कंटेंट को रिस्पॉन्सिबली यूज करना है। अब अगला स्टेप ये है कि हम इन टूल्स को लाइव एक्शन में कंपेयर करें, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, केस स्टडीज और लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस के जरिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस प्लेटफॉर्म का आउटपुट किस सिचुएशन में सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तब तक आप इन तीनों टूल्स के फ्री वर्जन्स ट्राई कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपकी राइटिंग स्टाइल को कौन सा टूल सूट करता है। See you in the next session.